चैनल। इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन, हम जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, उसकी डिफिनीशंस बताएंगे विद एग्जाम्पल के साथ, और ये भी बताएंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार की होती है। ये बच्चों के ग्रामर पोर्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउन, हम जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, उसकी डिफिनीशंस बताएंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी एग्जाम्पल में ही, सी, आई, यू, etc। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कुछ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताएंगे, यानी प्रोनाउन की प्रकार। ये 7 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, तीसरा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक प्रोनाउन, और चौथा रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर बताए जाएंगे। इसी प्रकार से 5 नंबर पर यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि विभाग बोधक सर्वनाम कहते हैं। इसी प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर्सनल प्रोनाउन बताएंगे, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसकी डिफिनीशन बताएंगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर एसोसिएटेड विथ पार्टिकुलर पर्सन। बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में बात कही जाए, इन तीनों का बोध कराने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे यहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल में आई, वी, यू, ही, सी, इट। ये एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों को बताए जाएंगे। इसके बाद हम बताएंगे पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से हम आगे बताएंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसकी डिफिनीशंस बताएंगे यहाँ पर हम। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट्स परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल में आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर सेकंड नंबर पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे, उसकी डिफिनीशंस। ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट्स रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव की तरह होता है उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, शी लव्स यू। फिर थर्ड नंबर पर पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसके डिफिनीशंस। ए पॉजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन ए पार्टिकुलर थिंग्स। जब पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी वस्तु से किसी का अधिकार बताने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में दिस बुक इज माइन। फिर इसकी यानी सेकंड नंबर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम की डिफिनीशंस बताएंगे। प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यदि किसी वर्ब का नॉमिनेटिव तथा ऑब्जेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का व्यवहार किया जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताएंगे। एग्जाम्पल में ही हाइड हिमसेल्फ। सेकंड नंबर पर यू हर्ट योरसेल्फ। फिर यहाँ थर्ड नंबर पर हम बताएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम की डिफिनीशंस। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इट कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी दिस, दैट, दीज और दोज, यह 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जिस प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये नाउन की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल में दिस इज माई पेन। सेकंड नंबर पर दैट इज योर साइकिल। फिर 4 नंबर पर रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंधवाचक सर्वनाम बताएंगे। इसकी डिफिनीशंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर noun which are mentioned previously, whether they are peoples, place, things or ideas. Relative pronoun can be used to join two sentence. जिस प्रोनाउन का किसी पहले आए हुए नाम से
संबंध हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई फ्रेंड। फिर 5 नंबर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इसकी डिफिनीशंस बताएंगे। एन इंट्रोगेटिव नाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली ए नाउन और प्रोनाउन। फिर इसका हिंदी में बताएंगे हम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में व्हाट, विच, हु। फिर 6 नंबर यहाँ पर बताएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके डिफिनेशंस बताएंगे। एन indefinite pronoun refers to persons or things in a general way and does not refer to any persons or things in particular। फिर हम इसी की हिंदी में डिफिनेशंस बताएंगे आपको। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान नहीं होता उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल दे से यू आर हैप्पी, इसमें दे एक उदाहरण है। फिर 7 नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग बोधक के डिफिनीशंस बताएंगे। द प्रोनाउन डेट रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर हम इसे हिंदी में बताएंगे। वह प्रोनाउन जिनसे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में ईच, आइदर, नाइदर, नन, etc। फर्स्ट में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड प्राइज। इस प्रकार से हम यहाँ ग्रामर पोर्शंस के कई अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाकर आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको किसी और प्रकार का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।